हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज सिग्नल एंड सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने पूरे सीरीज से रिलेटेड जो दो टाइप है हमारे ट्रिग्नोमेट्री एंड जो हमने एक्सपोनेंशियल उनसे फॉर्मूले रिलेटेड फॉर्मूलाज देख लिए थे कि कैसे कैसे अपने को फाइंड करना है, कैसे कैसे हमने पूरे कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं उनके फॉर्मूले देख लेते। ठीक है, और उनसे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिए थे। प्रॉब्लम सॉल्व आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है फोरियर सीरीज का जो हमारा थर्ड टाइप है पोलर फोरियर सीरीज यानी पोलर फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। उसको पढ़ेंगे, उसका क्या फॉर्मूला रहता है, क्या क्या अपने को टर्म्स फाइंड करने होते हैं, वो वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो क्या है पोलर फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। पहले क्या होता है पोलर फॉर्म, उसके बारे में देखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला देखते हैं एक्चुअल। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इन द पोलर फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज द फोरियर सीरीज इज रिटन यूजिंग एम्पलीट्यूड एंड फेज। यानी अपने पास एम्पलीट्यूड एंड फेज के फॉर्म में अपना जो सीरीज लिखते हैं वो क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म। एंड पोलर में क्या होता है एम्पलीट्यूड का टर्म होता है एंड फेज का टर्म होता है इंस्टेड ऑफ साइन एंड कोसाइन। अपना मेनली फोरियर सीरीज का जनरल फॉर्मूला था, उसमें क्या देखा था हमने साइन एंड कोसाइन का टर्म होता है, तो यहाँ पे क्या देगा साइन एंड कोसाइन के टर्म की जगह अपन क्या देगा एम्पलीट्यूड एंड फेज के फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्या हो गया पोलर फॉर्म का। देन यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है एफ टी इज इक्वल टू ए नोड। ए नोड क्या होता है डीसी वैल्यू, इसको बोलते हैं डीसी वैल्यू। डीसी वैल्यू या ऐसे बोल सकते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, यानी इसका कोई ना कोई वैल्यू आएगा 1 2 3 जो भी अपना वैल्यू आएगा नंबर के फॉर्म में। ठीक है, प्लस समेशन का वैल्यू क्या है एन इज इक्वल टू 0 पुटअप किया तो क्या आ जाएगा ए नोड आ गया। एन इज इक्वल टू 1 पुटअप किया तो क्या आ जाएगा ए एन कोस ओमेगा टी प्लस फाइव वन। ठीक है, एन का वैल्यू पुटअप करते जाएंगे 1 टू इनफाइनाइट तक वैल्यू पुटअप करेंगे वन बाय वन। ठीक है, यहाँ पे क्या है ए क्या है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एंड फाइव क्या अपना यहाँ पे फेज। तो एम्पलीट्यूड एंड फेज के फॉर्म में अपना वैल्यू कौन सा होता है, कौन सा सीरीज होता है पोलर फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये हमने जनरल फॉर्मूला देख लिया। अब यहाँ पे ए नोड ए एन ये क्या होता है, ए नोड का फॉर्मूला बेसिकली अपना जो एन की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे वो वही से फाइंड होगा। ठीक है, जैसे हम फाइंड करते आ रहे थे ए नोड का, वही सिमिलर टाइप से वैल्यू आएगा ए नोड का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन ए एन कैसे फाइंड करते हैं ए एन इज इक्वल टू अंडर रूट यानी एम्पलीट्यूड है तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ये क्या है फोरियर कोफिशिएंट्स जो हमने देखा था ट्रिगोमेट्री में, वही उनका वैल्यू आएगा। पहले ए एन कैसे फाइंड करेंगे, ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे 2/t इंटीग्रेशन 0 to t, ये क्या होता है टाइम पीरियड इंटू एफ टी। अब यहाँ पे ए एन के साथ में क्या आता है कोस, तो हमेशा कोस वाला टर्म आता है कोस एन ओमेगा टी इंटू डी टी। एक इसका फॉर्मूला हो गया ए एन का। बी एन का फॉर्मूला क्या बनेगा कॉस की जगह आपको क्या लिखना है साइन इंटीग्रेशन जो भी इंटरवल है एफ टी इंटू साइन एन ओमेगा टी इंटू डी टी। आई होप ये आपको क्लियर होगा ए एन और बी एन कैसे फाइंड करेंगे। पहले ए एन और बी एन फाइंड करना है, देन अपने को एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, उनका मैग्नीट्यूड लेना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन फेज कैसे फाइंड करते हैं फाई एन कैसे फाइंड करते हैं टेन इनवर्स ऑफ बी एन अपने यहाँ पे फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से। देन अपॉन ए एन, ये क्या हो गया फेज एंगल, जो एंगल फाइंड कर लिया और एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया। देन अपने को पुटअप करना है ए एन का वैल्यू यहाँ पुटअप करना है, देन कोस, फिर अपने को फाइव की जगह फाइव का वैल्यू पुटअप करना है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये फॉर्मूला कैसे याद करना है वो भी मैंने बता दिया आपको, एंड स्टेप्स बता दिया मैंने आपको कैसे कैसे याद रखना है। पहले आपको फॉर्मूला लिखना, जो अपना जनरल फॉर्मूला वो लिखा। देन अपने को क्या फाइंड करना है ए एन फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। बी एन फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला बता दिया। इनका वैल्यू पुटअप करेंगे, एफ टी के अपना जो फंक्शन गिवन है उसको वैल्यू है। ठीक है, अब ये पोलर फॉर्म कहाँ यूज होता है मेनली, दिस फॉर्म इज यूजफुल फॉर एप्लीकेशन व्हेन मैग्नीट्यूड एंड फेज। तो मैग्नीट्यूड एंड फेज रिप्रेजेंट होता है मीनिंगफुल, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट होता है यहाँ पे फेज एंड मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड, इसकी वैल्यू कंसिडर किया जाता है आपने फॉर जो सिग्नल है उसको रिप्रेजेंट करने में। तो क्या हो जाएगा इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जब अपना सिग्नल प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रिक सर्किट में अपना मेनली कौन सा सब्जेक्ट में यूज होता है सिग्नल प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रिक सर्किट में कब यूज होता है, क्योंकि उन सभी में फेज एंड एम्पलीट्यूड की प्रायोरिटी ज़्यादा यूज होती है, यानी उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, तो इसलिए अपन पोलर फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज यूज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आपको याद रखना क्या है, ये अपना जनरल फॉर्मूला याद रखना, देन ए एन और बी एन का वैल्यू फॉर्मूला याद रखिएगा। देन अपना एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। तो ए एन बी एन क्या है फोरियर कोफिशिएंट्स, जो हमने ट्रिगोनोमेट्री में देखे थे उनका फॉर्मूला वही यूज होगा। ठीक है, देन फेज क्या होता है टेन इनवर्स ऑफ
बी अपॉन है, यानी बी के साथ में क्या आता है, याद रखने का फॉर्मूला बता दिया मैंने, बी एन के साथ बी एन फाइंड करेंगे, बी एन के साथ हमेशा साइन का टर्म होता है एंड ए एन के साथ में क्या आता है, हमेशा कोस का टर्म होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। जब भी आप कमेंट में डाउट पूछे तो आप टाइमलाइन मेंशन कर दीजिएगा कि इस टाइमलाइन पे अपने को क्या डाउट है, ठीक है, जिससे मेरे को आपको एक्सप्लेन करने में भी आसान रहेगी। कमेंट में भी आपको बता दूंगा कि आपका जहाँ डाउट है उस पॉइंट का मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोलर फॉर्म से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे, जो भी प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं वो सॉल्विंग करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।